गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी के कार्यपत्रक 4 का वीडियो आपके लिए है। आज तिथि 12 जुलाई 2021। इसमें आपको गद्यांश दिया हुआ है जिसमें महात्मा गांधी के विषय में बताया गया है कि वो श्रम को किस प्रकार महत्व देते थे। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य तथा सफाई स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह क्या है, निंदनीय है, यानी कि वह उसको अच्छा नहीं मानते थे। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उपभोक्ता का अर्थ होता है जो सामान का उपभोग करे, जो वस्तुओं का प्रयोग करे। तो वो कहते थे जब हम प्रयोग करना जानते हैं चीज़ों को तो हमें उनको बनाना भी आना चाहिए। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषियों मुनियों ने भी कहा है कि बिना श्रम किए भोजन करना वस्तुतः दूसरे का हक छीनने के समान है। गांधी जी की नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न कैसे भोग रहे हैं, उन्होंने बताया है कि न गरीबी कम हुई, न ही बेरोजगारी कम हुई है। ठीक है ना, ना ही हम बेरोजगारी पर नियंत्रण पा सके हैं और ना ही गरीबी को दूर कर सके हैं, और न ही अपराधों की वृद्धि पर रोक हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया के वासियों ने श्रम दान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनमें किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। अर्थात कि उन्होंने श्रमदान का मतलब होता है बिना पैसे लिए कार्य करना, अपने देश के हित के लिए, अपने देश को खूबसूरत बनाने के लिए और अच्छा अपने लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लोगों ने मेहनत की। बिना श्रम के बदले कोई पैसे ना लो तो वो श्रमदान कहलाता है। ठीक है, तो उन्होंने आगे बढ़कर श्रम से ही अपने ऐसी ऐसी इमारतें खड़ी करी जिसके कारण कोई भी उनसे ईर्ष्या करने लग जाए कि अपना देश उन्होंने सुंदर बना लिया। ठीक है बेटा, ये था आपका आज का गद्यांश। तो अब आइए इसके ऊपर आधारित प्रश्न देखते हैं क्या दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से क्या आशा करते थे। अब देखिए क्या आशा करते थे, वो श्रम का ही उन्होंने महत्व बताया है कि क्या आशा करते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य तथा सफाई स्वयं करेगा। तो ये इसका यहाँ से आप उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए। प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए, क्या कहा था गांधी जी ने कि प्रत्येक उपभोक्ता को, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये इसका दूसरे प्रश्न के लिए हम जवाब दे सकते हैं। हाँ जी बेटा, अब तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। गांधी जी के अनुसार पाप का अन्न कौन खाता है। गांधी जी ने क्या कहा था कि पाप का अन्न कौन खाता है, कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। उसके बाद चौथे प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है कि ऋषि मुनियों ने किस कार्य को दूसरे का हक छीनने के समान बताया है। ऊपर पैराग्राफ में गद्यांश में ऋषि मुनियों की बात की गई थी। उन्होंने क्या कहा था कि दूसरे का हक छीनने के समान क्या बात है कि बिना श्रम किए भोजन करना वस्तुतः दूसरे का हक छीनने के समान है। ठीक है जी, ये चौथे प्रश्न के लिए लिखा जा सकता है। अब पांचवा प्रश्न क्या है कि इस गद्यांश को आपने एक उचित शीर्षक देना है। तो देखिए शीर्षक देने के लिए हमें देखना होता है कि गद्यांश किस विषय में है। यह श्रम के विषय में है और
गांधी जी के विचारों से भी संबंधित है, तो हम इसके नाम अपनी मर्जी से भी कुछ दे सकते हैं। श्रम का महत्व भी लिख सकते हैं, या गांधी जी और श्रम का महत्व भी लिख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है जी। उसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आप अपने घर के कार्यों में किस प्रकार योगदान देते हैं, आपने यह बताना है। तो आप बेटा जो भी घर में किसी भी तरह की मदद करते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे घर में सफाई का काम करवाते होंगे, है ना, सफाई में मदद करते हैं। और बहुत से बच्चे बाहर से सामान लाने में मदद करते होंगे। बहुत से बच्चे ऐसा करते होंगे कि खाना बनाने का काम भी करते होंगे घर में, कि भाई चलो मम्मी को थोड़ी मदद हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से जो भी आप काम करते हो उन सारे कामों को आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बेटा ये थी आज की वर्कशीट। आसान सी वर्कशीट है, आप आसानी से कर सकते हैं।